अब्दुल्ला साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब मोदी सरकार के जेर असर जो भारतीय अदलिया है उसे इस इंतहा पसंदाना अमल के हक ही में फैसला देना था, तो आर्टिकल 370 का जो मसला है वो 4-4.5 साल तक लटकाए क्यों रखा? दुनिया को पागल बनाया जा रहा था, आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा था सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि ये 4 साल इसलिए लटकाया गया क्योंकि देवर लुकिंग फॉर ए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, जो उनकी नज़र में एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हो। इससे पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल हुआ था और उसके बाद आके उसने गजा की तर्ज के ऊपर बाकायदा जो आबादियाती नक्शा था, डेमोग्राफी, वो चेंज करना शुरू कर दिया था और लोगों को ला ला के बसाना शुरू कर दिया था। फिर 5 अगस्त 2019 को उसने एनेक्स कर दिया, जो कि बाकी सारी चीज़ों की वायलेशन को तो छोड़ ही दें, असल वायलेशन उसने यूनाइटेड नेशन के चार्टर की है, यूनाइटेड नेशन के कवानीन की है, जिसका अभी जिक्र फरमा रहे थे ब्रिगेड साहब। तो ये था ना, नेहरू 2 दफ़ा गया था और यूनाइटेड नेशन में और हक़ खुद इरादियत देने की बात की थी, तो तब तो अटूट अंग नहीं था, तो ये अब अटूट अंग कैसे हो गया? इसलिए पहली बात यह है कि ये एक झूठ के ऊपर मबनी केस है। या तो बताएं कि नेहरू ने बकवास की थी, झूठ बोला था और हक़ खुद इरादियत की बात जो थी वो गलत थी, तो फिर या तो वो गलत है या अब गलत है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो है बाकायदा यूएन ऑब्जर्वर्स के दफ्तर यहाँ कायम करता है और उनको इजाज़त देता है कि वो आके मॉनिटर करें, लेकिन मकबूजा कश्मीर में ऐसी कोई बात नहीं होती। अभी इससे जो बड़ी अहमियत की बात है वो कौन सी अपॉर्चुनिटी थी? वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि बाइडन के इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर कैमिला हैरिस जो हैं, जो कि भारतीय निजात खातून हैं, वो आएंगी बतौर वाइस प्रेसिडेंट आएंगी। अब मसला ये है कि वो वाइस प्रेसिडेंट आके वो खातून जो है वो अब देखे ना, उनका सामने नजर आ गया। फिर इसी तरह से ऋषि सुनक जो है वो बतौर वजीर आजम बरतानिया आ गए। फिर उसके साथ वाइट हाउस को जो है तकरीबन घेराव में ले लिया और उनकी अदलिया के अंदर भी जो है वो बाकायदा भारतीय निजात लोग मौजूद हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जिसको हमें समझने के लिए ये बड़ा अहमियत का हामिल है कि ऐसा एक वक्त के ऊपर किया गया जो वक्त उनके लिए मौजू था। और ये वक्त का तकाजा आज के दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज के दिन जो है वो आर्मी चीफ जो है वो गए हैं 1 साल के बाद दौरे के ऊपर अमेरिका पहली दफा, और वो दौरा कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने आज के दिन ये फैसला ला के बारगेन चिप के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी कि आप गजा के ऊपर जो सूरत हाल इस टाइम पे बिगड़ गई है, इस्माइल हानिया का जो है वो पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा मस्बत जो है पैगाम आया और उन्होंने होप की पाकिस्तान के ऊपर, तो दुनिया कुफर जो है वो ये डर गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ऐसा काम कर ले जिससे जो है गजा के अंदर सूरत हाल तब्दील हो जाए। तो ये इस बुनियाद के ऊपर आज के दिन ये चूज किया गया ताकि जो एजेंडे के ऊपर बातचीत है वो कहीं पसे पुष्ट पे चली जाए और जो एजेंडे पे नहीं है वो सामने आ जाए। हमने ये देखा कि 2019 के बाद से लेके बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया गया और उसके ऊपर दुनिया नहीं बोली। ओआईसी का ये आलम था कि ओआईसी का इजलास होता है तो उसके अंदर आप जो है सुषमा स्वराज को बुला लेते हैं, जो भारतीय वजीर खारजा थी उस वक्त की, और वो एक ईवल खातून थी, और नतीजा ये निकलता है कि वो ओआईसी का कोई किरदार नहीं रहता, यूएन का किरदार कोई नहीं है। मेरे ख्याल है सियासी, सिफारती और इखलाकी ये 3 बातें जो हैं ये नाकाम हो गई। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब एक पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि भारत के जिस कोर्ट का जिक्र अभी कहा जा रहा था उसने एक और भी बड़ा जो है वो शाखसाना फैसला किया था। वो क्रिमिनल फैसला ये था कि अफजल गुरु जो कि एक कश्मीरी रहनुमा थे, उनको ये कह के फांसी दे गई थी कि इनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे नहीं हुए, कोई वाजे जो है शवाहिद
नहीं मौजूद, लेकिन भारतीय कौम के इनर कॉन्शियस को, यानी कि उनकी रात को तसल्ली देने के लिए, उनकी रूह की तस्कीन के लिए अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। और वो तमाम लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसले दिए और इस तरह से दीगर मुतनाज़ा फैसले दिए, उन तमाम जजों को आज जो है भारतीय सरकार के अंदर कहीं ना कहीं उनको जो है वो पोजीशन दे दी गई है। ये भारत के कैंगरू कोर्ट्स का आलम है और फिर हिंदुत्व की जबान बोलते हैं, यानी कि अटूट अंक की ये बात जो करना है ये तो मेरे ख्याल में क्राइम है। तो मकसद यह है कि आज यूनाइटेड नेशन के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई। यूनाइटेड नेशन कहाँ मौजूद है? पहली बात यह है कि ये झूठ बोला जाता है कि वो पाकिस्तान, वो जो है वो भारत का हिस्सा है। 19 जुलाई सन 1947 को 26 दिन कबल पाकिस्तान के बनने से बाकायदा सरदार इब्राहिम खान ने जो है इलाके पाकिस्तान का ऐलान कर दिया था। उसके बाद से लेके 27 अक्टूबर तक जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तभी भारत ये कहता है कि हमने फौजें उतारी। अगर उनका हिस्सा होता तो फौज मौजूद होती, ना कि उतारी जाती। इसलिए ये झूठ के ऊपर मबनी घड़ी हुई दास्तान है। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आप दो न्यूक्लियर ममालिक को एक फ्लैश पॉइंट बना देंगे। दुनिया को ये देखना है कि गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है, जिसके अंदर इंगेजमेंट जो है वो बढ़ रही है, इसी तरीके से यूक्रेन क्राइसिस जो है वो अभी संभला नहीं है। आप दुनिया को एक नई जंग की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को इतना टेस्ट करें जितना पाकिस्तान की शक्त हो। इससे ज्यादा अगर आपने टेस्ट किया तो मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि आर्टिकल 4A यूनाइटेड नेशन का बड़ा वाज़े कहता है कि वो लोग जो अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हथियार उठाते हैं वो हुर्रियत पसंद कहलाते हैं, दहशतगर्द नहीं कहलाते। और फिर आपने देखा कि किस चालाकी से उन्होंने लद्दाख वाले मामले को भी जो है वो इससे हटा लिया। तो यानी कि लद्दाख पे उनकी पॉलिसी अलहदा है, बाकी मकबूजा पे और है। अजीत दोवल जो है वो पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उसको अपने नक्शे में मकबूजा के साथ शामिल कर लेता है। और यही बात ख़त्म नहीं होती, बात इससे आगे जाती है कि जब नरेंद्र मोदी जो है बाकायदा अपनी मजहबी रसूमात हवन करके वो अपने आगे वगैरह जला के जब पार्लिमान की बिल्डिंग का इफ्तिताह करता है तो उस पर अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है और अखंड भारत के अंदर जो है पाकिस्तान भी शामिल है। ये नहीं मानेंगे, ये लातों के भूत हैं। इनको आप जो है अब आपको अमली हिकमत अमली की तरफ देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान कल भी तैयार था, पाकिस्तान आज भी तैयार है। लेकिन मसला ये है कि जो साबका वजीर आजम थे उन्होंने 3 हफ्ते जो है 3 जुम्मे जो है 1-1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके और एक घड़ियां लगा के पाकिस्तान का कश्मीर का जो केस था वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। और शायद आज जो है वो सजा जो मिल रही है वो इसी बुनियाद के ऊपर कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, इसकी बुनियाद के ऊपर आप देख लें कि वो उस वक्त के जो कैरेक्टर्स थे, जो 3 अहम किरदार थे, आज वो अल्लाह के किस जगह के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने उनको ला के खड़ा कर दिया है। तो देखने की बात यह है कि कश्मीरियों का खून ना सस्ता था ना सस्ता है। हमें यह फैसला करना है कि अगर मुल्तान के ऊपर, फैसलाबाद पे, शाहीवाल के ऊपर, कोयटा, कराची, पेशावर के ऊपर अगर भारत आता है तो क्या हम तब भी सियासी सिफारती इखलाकी बुनियाद के ऊपर बात करेंगे या इससे हट के करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।